जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है बीआरओ में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है 411 आप लोग की टोटल वैकेंसी है। कुक, मेसन, ब्लैक स्मिथ, मेस वेटर की आप लोग की वैकेंसी है। बड़ी भर्ती आप लोग की निकल के आ रही है जिसके की ऑनलाइन अप्लाई नहीं है। जी हाँ, ऑफलाइन अप्लाई आप लोग के 11 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। 24 फरवरी 2025 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिमोट एरिया से आते हैं तो 11 मार्च 2025 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है बीआरओ के इस वैकेंसी में किस प्रकार से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, यहाँ पे पेमेंट भी आप लोग की करनी होती है। यदि आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल स्टूडेंट हैं तो आपको 50 रुपये फीस पेमेंट करनी होती है। फीस कैसे पेमेंट होगी इसकी जानकारी भी आप लोग को मिलेगी। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो ये है आप लोग का नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फॉर्म डाउनलोड का लिंक भी आप लोग को दे दिया गया है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, फॉर्म डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां जुड़िए, वहां भी आप लोग को फॉर्म सेंड कर दिया जाएगा। जी हाँ, फॉर्म डाउनलोड कीजिए और प्रिंट निकालिए। इसके बाद जिस तरीके से आप लोग को बताया जा रहा है उस तरीके से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। विदाउट मिस्टेक आप लोग को फॉर्म को अप्लाई करना है क्योंकि बड़ी भर्ती है। जी हाँ, कुक की बड़ी भर्ती है। इसमें मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। शॉर्ट जानकारी आप लोग को देता हूं। फुल जानकारी के लिए आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। कुक में आप लोग की 153 वैकेंसी है। मेसन में आप लोग 172, ब्लैक स्मिथ में आप लोग की जो है यहाँ पे 75, मेस वेटर में आप लोग की 11, टोटल 411 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है यहाँ पे। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोग की समय 11 जनवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिमोट एरिया जो आप लोग को दिया यहां से आते हैं तो 11 मार्च 2025 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। ऑफलाइन आप लोग को फॉर्म भरना है और एज आप लोग को सभी पोस्टों पे 18 से 25 साल यहाँ पे एज रहने वाली। जनरल, ओबीसी यहाँ पे 18 से 28 साल तक, SC ST 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की 25 फरवरी 2025 को यहाँ पे काउंट होने वाली। ये फॉर्म है, इस फॉर्म का लिंक आप लोग को दे दिया गया। फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम पे आइए, वहां भी आप लोग को फॉर्म सेंड कर दिया जाएगा। इसके बारे में आप लोग को बता दिया गया है। कुक से आप लोग अप्लाई करते हैं 18 से 25 साल, जनरल, ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट है। मेसन में 18 से 25 साल, जनरल, ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट। ब्लैक स्मिथ में भी एज आप लोग 18 से 25 साल, जनरल, ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट। मेस वेटर में 18 से 25 साल, जनरल, ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन है तो 50 रुपए आप लोग को फीस लगने वाली। SC ST से है तो कोई फीस आप लोग को नहीं होगी और फीस आप लोग को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। लिंक आप लोग को दिया गया। तो फीस कैसे सबमिट होगी इसकी जानकारी भी आप लोग को इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। कुक के लिए यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली और ओनली 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेसन के लिए आप लोग यदि अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 10th के साथ साथ आप लोग का ITI होना चाहिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिक मेसन में जी हाँ ITI है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ब्लैक स्मिथ के लिए आप लोग 10th क्लास पास हैं प्लस ITI आप लोग की होनी चाहिए। फोर्स टेक्नोलॉजी, हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, शीट मेटल वर्क में आप लोग ने ITI तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेस वेटर के लिए 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन, एज वगैरह की जानकारी आप लोग को दे दी। अब किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉर्म है आप लोग का, ठीक है। इसका लिंक मैंने आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे या फिर टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे भी आप लोग को इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सभी लिंक मैंने आप लोग को दिए हुए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस फॉर्म है आप लोग देख सकते हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 और 4 पेज का आप लोग का फॉर्म है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को फोटोग्राफ आप लोग के पास होनी चाहिए। 1 मंथ से ज़्यादा पुराने आप लोग के और फोटोग्राफ ना हो और 10 से 12 कॉपी आप लोग करवा लेंगे फोटोग्राफ की। 2 फोटो आप लोग को लगाने होंगे, बाकी आप लोग अपने पास संभाल के रखेंगे आगे के यूज़ के लिए। तो इस प्रकार का फॉर्म है आप लोग का। और यहाँ पे आप लोग को नेम ऑफ पोस्ट सबसे पहले लिखना है, ठीक है। कंट्रोल नंबर आप लोग को नहीं डालना है, नेम ऑफ पोस्ट आप लोग को लिखना है। तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि MSW कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MSW कुक के लिए आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई और फॉर्म पहले अप्लाई करके दिखाया था तो उसे कट करा है, इस वजह से यहाँ पे आप लोग का जो है डार्क नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बॉक्स में MSW कुक लिख देंगे। या फिर जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मेसन के लिए कर रहे हैं तो MSW मेसन लिख देंगे, ब्लैक स्मिथ लिख देंगे, वेटर लिख देंगे, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। वो लिखने के बाद आप लोग को सीरियल नंबर लिखना होगा, जो भी आपके पोस्ट का सीरियल नंबर होगा। तो कुक का सीरियल नंबर यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। मेस वेटर का, मेसन का आप लोग का 2 है और ब्लैक स्मिथ का 3 और मेस वेटर का 4 है। तो इस प्रकार से आप लोग सीरियल नंबर लिख देंगे, रिक्रूटमेंट नंबर दिया और यहाँ पे आप लोग एक फोटोग्राफ लिखा देंगे। फोटोग्राफ ज़्यादा पुराना ना हो, ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफ को कोई सेल्फ अटेस्टेड वगैरह आप लोग को नहीं करना है, सिंपल आप लोग को फोटोग्राफ यहाँ पे लगा देना है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे
कैटेगरी लिखनी है, जो भी कैटेगरी है आप लोग उस पर टिक कर देंगे। जनरल पे जनरल टिक कर देंगे, ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस पे कर देंगे, एससी एसटी ओबीसी, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन पे हैं, वार्ड जीआरईएफ वार्ड हैं, आर्मी वार्ड हैं, या फिर कैजुअल पेड लेबर हैं, जो भी आप लोग उस पर टिक कर देंगे। एक से अधिक कैटेगरी में है तो 2 पे टिक कर देंगे, एक पे है तो 1 पे टिक कर देंगे, ध्यान रखिएगा जिस भी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा वेटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे आप लोग को लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग को परसेंटेज मार्क्स लिखनी है जो भी एजेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों की मांगी गई है। कुक के लिए 10th क्लास पास मांगा गया है तो 10th की जो भी परसेंटेज है आप लोग यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। और यदि कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि जैसे मेसन के लिए आप लोग को आईटीआई मांगी गई है, ब्लैक स्मिथ में आईटीआई मांगी गई है, तो आईटीआई की परसेंटेज आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्लैक स्मिथ के लिए अप्लाई किया गया हो या फिर मेसन के लिए, तो आईटीआई की परसेंटेज लिखनी होगी। इसके अलावा प्लस में आप लोगों को कुछ एडिशनल परसेंटेज मिलती है यदि आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है या फिर आप लोग एक्स्ट्रा जगह से आते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे कॉलम नंबर 15, तो कॉलम नंबर 15 में आप लोग जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, येस एंड नो, तो आप लोग को येस एंड नो करना होगा। नहीं है तो नो कर दीजिए, जिसमें आते हैं उसको येस करेंगे, बाकी सबको नो करते चले जाएंगे। किसी में भी नहीं आते तो सभी को नो कर देंगे, ठीक है। और इनमें से किसी एक में आते हैं तो उसको येस कर देंगे, बाकी को नो कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को टिक लगाना है। तो यदि आप लोग सन ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3% वेटेज मिलता है जिया, और सन ऑफ सर्विंग या फिर रिटायर हो गए हैं जो भी जीआरईएफ बीआरओ के अंदर जीआरईएफ पर्सन थे, येस एंड नो, तो यहाँ पे 15% मिलेंगे। इसके अलावा ब्रदर हैं सर्विंग जो भी आपके जीआरईएफ आर्मी में, ठीक है, उनके ब्रदर हैं आप, येस एंड नो, तो येस एंड नो करेंगे और उसकी परसेंटेज मिलती है। इसके अलावा यदि आप लोग के पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो येस एंड नो करेंगे, तो उसका परसेंटेज आप लोग को मिलता है 5%। सी होल्डर हैं तो आप लोग येस एंड नो करेंगे, 10% मिलता है। कैजुअल पेड लेबर हैं, येस एंड नो, तो उस पर टिक करेंगे, 10% आप लोग को मिलता है। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हैं, उसके परसेंटेज मिलते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन हैं आप लोग तो यहाँ पे येस एंड नो करेंगे। येस एंड नो करने के बाद आप लोग को 5% यहाँ पे मिलता है यदि आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन की आप लोग को डिटेल यहाँ पे नीचे देनी पड़ती है। यदि आप लोग स्टेट लेवल का है तो 1 लिखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो 2 लिखेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल का है तो आप लोग को यहाँ पे 3 लिखना होता है। इस तरीके से स्पोर्ट्स वालों को लिखना होता है। तो जो भी है आप लोग परसेंटेज देख सकते हैं, वही परसेंटेज आप लोग को दी जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 10% यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एनसीसी सी और, ठीक है, एनसीसी आप लोग का सी मेरे पास है तो 10% मुझे मिल रहा है, तो 10% मैंने आप लोग को दे दिया। यदि इनमें से कुछ भी आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग जो है इसे छोड़ देंगे। ओनली और ओनली 70 जो भी परसेंटेज है वो रहेगी, और टोटल आप लोग की यहाँ पे वो आपकी लिख के आ जाएगी। चलिए, इसके अलावा माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़, यानी कि आप लोग येस एंड नो करेंगे, आते हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का मतलब अलग मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख, बौद्धिस्ट, जोराष्ट्र वगैरह हैं, तो आप लोग यहाँ पे येस करेंगे और उस पर टिक लगा देंगे। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बता दूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस से आप लोग आते हैं तो यहाँ पे येस एंड नो करेंगे, आते हैं तो येस करेंगे। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग को लगाना होगा। जो भी सर्टिफिकेट आप लोगों का होगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वगैरह, वो आप लोग का फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। चलिए, इसके बाद आप लोग नाम लिखेंगे। नाम आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कैपिटल लेटर में, जैसे मुकेश, एक कॉलम छोड़ के उसके आगे का, फिर एक कॉलम छोड़ के यदि कुछ और है तो वो लिख देंगे आप लोग। जैसे मैंने फादर नेम लिखा नंद, एक ब्लॉक छोड़ के लाल, ठीक है। और भी वर्मा होता तो यहाँ पे मैं एक छोड़ के वर्मा लिखता, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। चलिए, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आप लोग को नाम बहुत ही बड़ा है, नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। यहाँ पे आप लोग नाम लिखने के बाद यदि और भी है तो आप लोग नीचे से यहाँ पे रिपीट कर देंगे, ठीक है, ब्लॉक छोड़ के फिर रिपीट कर देंगे। इस तरीके से आप लोग को नाम लिख देना। चलिए, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो भी डेट है, मंथ है, ईयर है, वो आप लोग लिख देंगे। इसके बाद आप लोग का जो भी परमानेंट एड्रेस हो, ठीक है, मैं डेमो रूप में आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप लोग लिख देंगे, पूरा पूरा गांव, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ। प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आप लोग लिख देंगे। परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, सेम है तो सेम लिख देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग लिख देंगे। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ के मूल निवासी होते हैं, प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे आप लोग अभी रह रहे हैं। यदि दोनों एक है तो एक लिख देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग लिख देंगे। इसके अलावा आपको पेमेंट करनी होती है। यदि आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन है तो आपको 50 रुपये पे करने होंगे। ऑनलाइन पेमेंट होगी। पेमेंट कैसे करनी है इसकी जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो को लास्ट में दिखाने वाला हूँ। एससी एसटी से हैं तो कोई फीस आप लोगों को पे नहीं करनी होती, और मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किस बैंक से आपने पेमेंट की है, यदि आप लोग एससी एसटी से हैं तो आपको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे डैश 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 कर देंगे। चलिए, पेमेंट करी है तो बैंक का नाम लिखेंगे, स्टेट बैंक आप लोग का नाम रहेगा, और जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है, जब आप लोग पेमेंट करेंगे तो रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल पे और मेल पे आपको मैसेज जाता है, वो आप लोग लिखेंगे। पेमेंट करते वक्त आपको पता चल जाएगा।
ट्रांजेक्शन डेट, किस डेट को आपने पेमेंट करी है वो डेट लिख देंगे, अमाउंट आप लोग लिख देंगे। चलिए, इसके अलावा 14 पे आप लोग को यहाँ पे डिटेल देनी है। यदि आप लोग पैरा 4 में एक से अधिक कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो, जैसे कि पैरा 4 आप लोग का है यहाँ पे, जैसे मैं ओबीसी से आता हूँ लेकिन मैं एक्स सर्विसमैन भी हूँ तो मैं इस पर भी टिक कर दूंगा, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यदि 2 कैटेगरी में आप लोग आएंगे तो यहाँ पे मुझे ओबीसी और एक्स सर्विसमैन इस प्रकार से कॉलम भरने होंगे। और यदि आप लोग किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो इसमें आप लोग को कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप लोग ब्लैंक छोड़ देंगे 14वें को। चलिए, इस प्रकार से डिटेल देनी है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, नीचे आप लोग को यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया है किस किस कैटेगरी से हैं, आप लोग को कितनी कितनी परसेंटेज मिलेगी। आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो करते चले जाएंगे, कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, इसके अलावा अब आप लोग को एजेंशियल क्वालिफिकेशन भरनी है। तो एजेंशियल क्वालिफिकेशन में जो आप लोग का है यहाँ पे सबसे पहले 10th की डिटेल देंगे, फिर 12th की डिटेल देंगे, कर रखी है तो, और इसके अलावा ग्रेजुएशन कर रखी है तो डिटेल आप लोग दे देंगे, नहीं तो आप लोग छोड़ देंगे। तो 10th तो इम्पोर्टेंट है, कुक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, 10th जो भी एग्जाम है वो लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, कौन सा सब्जेक्ट था आप लोग का, साइंस से थे, आर्ट्स से थे, कॉमर्स से थे, वो आप लोग लिखेंगे। कितने मार्क आप लोगों ने प्राप्त किए और कितने में से आप लोग को मिले थे, और परसेंटेज आप लोग कितनी निकल के आ रही है वो आप लोग डिटेल दे देंगे। 10th की डिटेल तो देनी ही है सभी को। इसके अलावा 12th कर रखी है, 12th की दे देंगे, ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन की दे देंगे। चलिए, इसके अलावा आप लोग को टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जी हाँ, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप लोग के पास कुछ है यहाँ पे, जैसे कि आईटीआई वगैरह आप लोगों ने कर रखी है, डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, तो नाम लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, कितने नंबर प्राप्त किए थे, कितने में से प्राप्त किए थे, कितनी परसेंटेज आई थी, वो आप लोग को यहाँ पे देनी होगी। यानी कि टेक्निकल जानकारी आप लोग को देनी है आईटीआई डिप्लोमा वगैरह की। नहीं कर रखी है, नहीं मांगी है तो नहीं देंगे। चलिए, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप लोग के पास कुछ है तो आप लोग यहाँ पे देंगे, ये ड्राइवर की पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस वगैरह आप लोगों से मांगा गया है आप लोग के पास तो देंगे, नहीं मांगा गया है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे यदि आप लोग का एक्सपीरियंस मांगा गया है और एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम, पीरियड कब से कब तक, नेचर ऑफ वर्क क्या था, परमानेंट था, टेम्प्रोरी था, या और मंथली कितनी सैलरी आप लोग को मिलती थी, ठीक है, और पेमेंट टेम्प्रोरी कितना था। इसके अलावा आप लोग को नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे बीआरओ, लेबर व सीपीएल एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है तो आपको उसकी डिटेल देनी है, नहीं तो आप लोग इसे छोड़ेंगे। इसके अलावा 20 में आप लोग देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप लोग को देना है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर वही देना है जो कि आधार से लिंक हो। जी हाँ, आधार कार्ड में जो नंबर है वो आप लोग दे देंगे। इसके अलावा आधार कार्ड नंबर आप लोग देंगे, ईमेल आईडी आप लोग लिखेंगे, कैपिटल लेटर में आप लोग लिखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग भर देंगे। इसके बाद आप लोग को डिक्लेरेशन पे आना है, नीचे डिक्लेरेशन पे आप लोग यहाँ पे रीड कर लेंगे और नीचे आने के बाद आप लोग जिस जगह से हैं उस जगह का नाम लिखेंगे, डेट आप लोग डाल देंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आप लोग को डालना होगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड है उसके अंगूठे का निशान आप लोग को लगाना है। तो यदि कोई स्याही है तो आप लोग यहाँ पे स्याही लगा लेंगे, नहीं तो पेन से ही आप लोग इसे कलर कर लेंगे, ठीक है। और एक स्टैंप भी आता है, वो स्टैंप आप लोग के पास है तो उस पर आप लोग ऐसे लगा लेंगे, आपका कलर जो है यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक जो भी है, और उसे आप लोग यहाँ पे लगा देंगे। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर डाल देंगे। ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप लोग को फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग को जो है यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट पेज पे आना है। सबसे लास्ट पेज आप लोग का एडमिट कार्ड का है। ये एडमिट कार्ड आप लोग को आएगा यदि आप लोग सेलेक्ट होते हैं। पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग लिख देंगे, कुक है, मेसन है, ब्लैक स्मिथ, मेस वेटर। फोटो आप लोग चिपका देंगे, फोटो को अटेस्टेड नहीं करना है, सिंपल फोटो आप लोग को चिपका देना है। इसके अलावा यहाँ पे नाम लिख देना है, फादर नेम, सन ऑफ जो भी है, ठीक है, और हाउस नंबर वगैरह जो भी है, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे डाल देनी है। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के समय आप लोग को लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और यहाँ पे एक सिग्नेचर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन उसी प्रकार से लगा देंगे और यहाँ पे आप लोग जो है सिग्नेचर कर देंगे। बस इतना आप लोग को भरना है, बाकी नीचे आप लोग को छोड़ देना है। नीचे आप लोग का जब रिटन एग्जाम होगा उस समय आप लोगों को सेम टू सेम सिग्नेचर करवाया जाएगा, थंब इंप्रेशन दिया जाएगा, फिजिकल के समय, प्रैक्टिकल के समय, सर्विस के समय। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। इस प्रकार से आप लोग का फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, जी हाँ, फॉर्म आप लोग का अप्लाई हो चुका है। और इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं इसकी जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। जी हाँ, चलिए डॉक्यूमेंट की मैं जानकारी आप लोग को देता हूँ। आप लोग देखेंगे बीआरओ की जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है, इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं, जो कि 11 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक। रिमोट एरिया से आते हैं तो 11 मार्च तक। एज आप लोग के 18-25 सभी पोस्टों के लिए। जनरल से हैं तो ओबीसी को 3 साल का, एससी को 5 साल का बेनिफिट। 25 फरवरी 2025 को एज काउंट होगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 50 रुपये आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करने हैं।
कुक का सीरियल नंबर 1 है, मेसन का सीरियल नंबर 2 है, ब्लैक स्मिथ का सीरियल नंबर 3 है, मेस वेटर का सीरियल नंबर 4 है, जो कि आप लोग को फॉर्म में भरना होता है। चलिए, और सीरियल नंबर की जानकारी मैंने आप लोग को दी है, जैसे कि आप लोग का सीरियल नंबर है, ठीक है, सीरियल नंबर आप लोग को देना होता है यहाँ पे। तो सीरियल नंबर मैंने आपको बता दिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग का 1/2025 है, और टोटल वैकेंसी की आप लोग की जानकारी दे दी गई है। और इसके अलावा फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो देखिए फॉर्म को रजिस्टर्ड डाक से ही सेंड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आप लोग के पास है वो आपको देनी है, सेल्फ अटेस्टेड हो या फिर आप लोगों ने कहीं भी स्कूल कॉलेज से कहीं से अटेस्टेड वगैरह करा रखा है गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह से, बिल्कुल आप लोग गस्टेड ऑफिसर से आप लोग सेंड कर सकते हैं। या कुछ नहीं है तो आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके भेज देंगे। इसके अलावा 10th के अलावा जो आप लोगों से अदर क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है उसकी डिटेल आप लोग देंगे, सेंड करेंगे, जैसे कि ITI हो गया, डिप्लोमा वगैरह, तो आप लोग वो भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी अवेलेबल है वो आपको देना होगा सेल्फ अटेस्टेड करते हुए, या फिर बाहर से आप लोगों ने गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करा रखा हो, ठीक है। इसके अलावा SC ST EWS OBC से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग देंगे, नहीं आते हैं तो नहीं देंगे। लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसको भी आप लोग अटेस्टेड करके भेजेंगे। और डोमिसाइल आप लोग को भेजना है, जी हाँ, अटेस्टेड या फिर सेल्फ अटेस्टेड जैसे भी आप लोग के पास है आप लोग भेज देंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों से यदि मांगा गया है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग देंगे, ये भी आप लोग अटेस्टेड या फिर सेल्फ अटेस्टेड जैसे भी आप लोग भेजें। फीस पेमेंट यदि आप लोगों से मांगी गई है, जनरल EWS OBC एक्स सर्विसमैन हैं आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग को पेमेंट करनी होगी 50 रुपये, उसकी रिसिप्ट आप लोग को सेंड करनी होगी। बाहर वाले लिफाफे पे आप लोग को एड्रेस जानना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी, किस कैटेगरी से हैं, वेटेज आप लोग की कितनी है, और एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो आप लोग को लिखना है। एड्रेस की जानकारी आप लोग को दे दी कि जहां भी आप लोग को फॉर्म भेजना है, द कमांडेंट GREF सेंटर DG कैंप पुणे 411015, ये आप लोग का एड्रेस है। तो फॉर्म की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी, यहाँ पे पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट की जानकारी दे दी है, आप लोग एक बार नोट कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह की जानकारी आप लोग को दे दी गई है, ठीक है। ये आप लोग का डॉक्यूमेंट हो गया। आप फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो सारे कुछ तैयार करते हुए आप लोग को जो है सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेड ऐसे होता है, आप लोग नाम लिखेंगे, सेल्फ अटेस्टेड लिख देंगे और डेट आप लोग डाल देंगे, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है, जनरल OBC SC ST 10th 12th जो भी आप लोग भेज रहे हैं वो सारा कुछ आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके भेज देंगे। फीस जमा करिए तो फीस जमा करने वाली कॉपी भी आप लोग को भेजनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा बाहर वाला लिफाफा जिसमें कि आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट भेजने हैं, आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। सबसे ऊपर आप लोग लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MSW, कैटेगरी आप लोग लिख देंगे जिस कैटेगरी से आते हैं, जनरल OBC SC। वेटेज आप लोग लिखेंगे VEIT GH TEGE, परसेंटेज ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जितनी भी आप लोग की क्वालिफिकेशन में परसेंटेज है, यानी कि कुक में यहाँ पे कितनी, कुक के लिए 10th मांगा गया तो 10th की परसेंटेज लिखेंगे। और इसी प्रकार से मेसन ब्लैक स्मिथ में ITI मांगा गया तो ITI की परसेंटेज लिख देंगे। वेटर में आप लोग की 10th मांगेगी तो 10th की परसेंटेज आप लोग लिख देंगे। टोटल परसेंटेज आप लोग को लिखनी है, ध्यान रखिएगा। वेटेज में आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला जो आपकी एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे वो आपके दोनों ही परसेंटेज को जोड़ करके आएगी, यदि ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप लोग के पास है तो इसका बेनिफिट आप लोग को मिलता है एडमिट कार्ड आने में। बाकी जो सिलेक्शन होता है वो आपको रिटन एग्जाम के बेस पे होता है। और यहाँ पे आप लोग को एड्रेस दिया गया टू द कमांडेंट GREF सेंटर DG, जी हाँ, DG कैंप आप लोग का पुणे 411015 आप लोग का एड्रेस है। यहाँ पे फ्रॉम करके आप लोग अपना एड्रेस लिख देंगे, नाम और जो भी आप लोग का पूरा एड्रेस है, मोबाइल नंबर वगैरह आप लोग दे देंगे और रजिस्टर्ड डाक से ही भेजेंगे। जी हाँ, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग इसमें डाल देंगे। और रजिस्टर्ड डाक कैसे करते हैं मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। रजिस्टर्ड डाक आप लोग को पोस्ट ऑफिस में जाना होता है। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस में जाना होता है। वहाँ पे आप लोग बोलेंगे जाने के बाद कि सर ये मेरा लिफाफा है, ये एनवलप है और कुछ इसमें नहीं भेजना है आपको। एक्नॉलेजमेंट कार्ड आप लोग के पास है, पोस्ट ऑफिस से मिलता है तो आप लोग उसे सेंड कर सकते हैं, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, इसे आप लोग चिपका देंगे। चिपकाने के बाद आप लोग इसे तैयार हो गया। चलिए पोस्ट ऑफिस चलते हैं। पोस्ट ऑफिस चलने के बाद वहाँ पे काउंटर पे दे देंगे, सर इसको रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टर्ड डाक से भेजना है, वो आपको बता देंगे। इसमें 25 रुपये लगेंगे, 30 रुपये लगेंगे, 35 रुपये लगेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। उतनी पेमेंट लगा देंगे और आपके जहाँ भी आपको भेजना है वहाँ पे वो भेज देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट करनी होगी। तो चलिए, पेमेंट कैसे करनी है इसकी जानकारी भी मैं आप लोग को दे देता हूँ। तो फीस पेमेंट कैसे करेंगे? जी हाँ, फीस पेमेंट करने के बाद जो आप लोग को रिसिप्ट प्राप्त होगी, जो इसकी स्लिप प्राप्त होगी, उसकी 2 फोटोकॉपी आप लोग निकलवा लेंगे। एक अपने पास संभाल के रखेंगे, एक आप लोग को जो है डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है, फॉर्म के साथ आप लोग को भेजना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक आप लोग को दिया गया है, उस पर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ डिटेल देनी है, जैसे कि आप लोग को एप्लीकेंट नेम क्या है आप लोग डाल देंगे, फादर नेम क्या है वो आप लोग डाल देंगे, नेशनलिटी क्या है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, आधार कार्ड नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
एडवर्टाइजमेंट नंबर आपकी 1/2025 है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जी हाँ, ये 1/2024 नहीं 1/2025 आप लोग की है एडवर्टाइजमेंट नंबर। ट्रेड आप लोग का क्या है ये आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यदि आप लोग कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग कुक लिख देंगे, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखना है। इसके अलावा अमाउंट आप लोग को 50 रुपीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रिमार्क में आप लोग यहाँ पे ओके लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग डिटेल देंगे। डिटेल देने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग का इंडिविजुअल पे क्लिक रहेगा। जो भी आपका नाम है नाम आप लोग डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी आप लोग डाल देंगे। जी हाँ, आप लोग को पेमेंट के बाद जो पेमेंट की जो रिसिप्ट आप लोग को प्राप्त होगी, रेफरेंस नंबर वगैरह, ये आप लोग को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आप लोग को जो ये कैप्चा दिया गया है सेम टू सेम कैप्चा आप लोग को उतार देना है। स्मॉल में है स्मॉल में, कैपिटल में है आप लोग कैपिटल में इस तरीके से उतार देंगे। तो ये आप लोग का पेमेंट का प्रोसेस है। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग को डिटेल आ जाएगी। नीचे आना, नीचे आने के बाद आप लोग को दोबारा से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है आप लोग किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या फिर आप लोग कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं या फिर अदर पेमेंट आप लोग करना चाहते हैं। तो यदि आप लोग यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह आप लोग को दी गई, ठीक है। यूपीआई के लिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कार्ड के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, रुपए डेबिट कार्ड वगैरह। चलिए यूपीआई से करते हैं। क्लिक हियर पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक हियर पे करने के बाद आप लोग देखेंगे जो भी आप लोग का क्यूआर कोड है, ठीक है, क्यूआर कोड पे आप लोग क्लिक कीजिए। क्यूआर कोड आप लोग स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो है आप लोग की यहाँ पे जो भी पेमेंट होगी आप लोग पेमेंट कर देंगे, पेमेंट हो जाएगी। ये रिसिप्ट जो भी आपका आएगा उसका आप लोग जो है प्रिंट निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। कार्ड से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आप लोग को दे दी गई है। फॉर्म भरने से लेकर के पेमेंट तक की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी गई है। और भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान पे लेकर यदि चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर पता कि इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को। थैंक यू। नेक्स्ट